right? This combination will basically act like है ना, this combination basically acts like, है ना, a mirror, है ना, मिरर मतलब कन्वर्जिंग मिरर। बेसिकली ये कैसे ऐड करेगा, इट विल एक्ट लाइक अ कन्वर्जिंग मिरर, है ना। सो इन दैट केस, है ना, मान लो इफ, है ना, इफ, ठीक है ना, एफ एल द FL is the focal length of the lens. If FL is the focal length of the lens and FM is the focal length of the mirror, then उस केस में क्या होगा, इक्विवेलेंट इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तब इफेक्टिव फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा, इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव फोकल लेंथ है बिकम्स, क्या होना चाहिए, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/fl plus 1/fl plus 1/fm, or that is equal to implies 1/f effective is equal to 1/, है ना, 1 या फिर, है ना, और that is equal to 2/fl plus 1/fm। fm क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होगा, that is equal to r/2। यहाँ पे r क्या है, r is radius of curvature, r is radius of curvature of the mirrored of the silvered surface। where r is radius of curvature of the silvered surface। समझ में आ रहा है बच्चों, तो r क्या है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सिल्वर्ड सरफेस। इज दैट क्लियर, है ना। why focal length of lens is being considered 2 times, है ना, focal length of lens is being considered 2 times because the incident ray will suffer refraction। समझ में आया ना, इंसिडेंट रे बेसिकली विल सफर रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, इंसिडेंट रे विल सफर रिफ्रैक्शन वंस, twice, and once reflection will suffer 2 times refraction and 1 time refraction, है ना, and 1 time reflection। इज दैट क्लियर बच्चों, ये क्लियर है।
So I can say that incident ray तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे I can say that incident ray suffers two refractions and one reflection. है ना, इंसिडेंट रे सफर्स टू रिफ्रैक्शन एंड वन रिफ्लेक्शन, है ना, हेंस, है ना, एफ एल इज कंसिडर्ड ट्वाइस एंड एफ एम is considered once. FM is considered once. समझ में आया बच्चों, है ना? Is that clear? Is that clear? Dear students, is that clear? सबको समझ में आया ना? ठीक है. ओके, वन सेकेंड अनाउंसमेंट. आज रात को जेई स्टूडेंट्स कैपेसिटर का टेस्ट है, कल रात को करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट है ना. इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस टेस्ट, 10-10 क्वेश्चन का. तुम्हारा थोड़ा बहुत रिवाइज करके आधा घंटा 10 क्वेश्चन का ही तो टेस्ट है. ओनली अ 25 मिनट्स टेस्ट, है ना, ज्यादा नहीं. 25 मिनट का टेस्ट है यार. तुम्हारे लिए 25 मिनट का टेस्ट रखने के लिए ना मुझे 40 मिनट देना पड़ता है क्वेश्चन को सेट करने में. ठीक है, अब मैं 40 मिनट दे सकता हूं तुम्हारे लिए, तुम 25 मिनट मेरे लिए नहीं दे सकते. बहुत बुरा लगा कल देखकर कि सिर्फ 2 ही बच्चे टेस्ट दिए हैं. मेरा मन टूट गया. ओके, नेक्स्ट ये और एक एग्जांपल है. ये लेंस 1, ये लेंस 2, है ना, और एक सरफेस जो है वो सिल्वर्ड सरफेस है ना, एक सरफेस जो है वो सिल्वर्ड सरफेस है. ठीक है ना. तो मान लो इन दिस केस, अगर इस केस में, है ना, हमारे पास जो क्वांटिटीज है एफ एल वन क्या है, फोकल लेंथ,
ऑफ फर्स्ट लेंस। FL1 क्या है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 है ना। नेक्स्ट FL2 ये क्या है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2, फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2 है ना। नेक्स्ट मान लो FM क्या होगा? FM इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर। FM क्या होगा? FM इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर। मिरर का फोकल लेंथ है FM। समझ में आ रहा है ना बच्चों, है ना। FM इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है ना। देन इन दिस केस, तो फिर इस केस में क्या होना चाहिए बेसिकली, है ना। F इफेक्टिव, F क्या है? मान लो इफेक्टिव फोकल लेंथ। F क्या है? F becomes effective focal length। F becomes effective focal length of combination। तो कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या है? F, है ना। implies 1 by F is equal to लेंस 1 है ना। ये सरफेस में 2 रिफ्रैक्शंस, लेंस 1 के सरफेस में 2 रिफ्रैक्शंस, लेंस 2 के सरफेस में यहां पे 2 रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन होगा। तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूला क्या होगा? 1 by F इज इक्वल टू 1 by FL1 प्लस 1 by FL2 प्लस 1 by है ना, सॉरी FL1 प्लस 1 by FL1 प्लस 1 by FL2 प्लस 1 by FL2 प्लस 1 by FM। So this is equal to 2 by focal length of lens 1 plus 2 times by focal length of lens 2 plus 1 by focal length of mirror, है ना। So imply is 1 by focal length is equal to 2 times 2 by focal length of lens 1 plus 2 by focal length of lens 2 plus 1 by focal length of mirror। समझ में आया ना बच्चों? इज दैट क्लियर? है ना। FM क्या है? FM इज इक्वल टू R/2। R क्या है? रेडियस ऑफ सिल्वर्ड सरफेस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चों? अरे रिप्लाई करो, रिप्लाई करोगे तो मैं आगे पढ़ाऊंगा ना। अरे अच्छा, 2 ही बच्चे रिप्लाई किए, सब लोग रिप्लाई करो। दिव्य रंजन बेटा समझ में आया? अंकित वेरी गुड, माही, अमीशा, ऐश्वर्या और आदित्य, प्रियतोष, रोनित, ओके। नाउ लेट अस गो टू दिस एग्जाम्पल। तो चलो अभी हम जो पिछला एग्जाम्पल कर रहे थे ना, वो एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ तुमको फिर से। लेट मी टेल यू अबाउट दिस एग्जाम्पल, है ना। ये एग्जाम्पल है क्या? चलो बच्चों मैं तुमको एक बढ़िया एग्जाम्पल बता देता हूँ ना। ये जो एग्जाम्पल है, यही था ना एग्जाम्पल।
है ना, सिल्वर्ड सरफेस, एग्जाम्पल ऑफ सिल्वर्ड सरफेस। तो ये एग्जाम्पल क्या था बच्चों? बेसिकली एग्जाम्पल वाज फॉर where should a pin be placed? What was this example about? के मान लो फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, R1 कितना है? R1 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। R2 कितना था? R2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, है ना। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, वेयर शुड अ पिन बी प्लेस्ड such that है ना, where should a pin be placed such that, पिन को कहां पे प्लेस करना है? where should a pin be placed such that, है ना, the image, है ना, is formed at the object, है ना। क्वेश्चन ये था ना, where should a pin be placed such that the image is formed at the object। समझ में आया ना? तो इसका आंसर कैसे करेंगे? आंसर हम क्या करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? म्यू ऑफ लेंस क्या था? म्यू ऑफ लेंस, म्यू लेंस क्या था? म्यू लेंस, म्यू लेंस इज इक्वल टू 3/2, ठीक है ना। तो बच्चों बेसिकली क्या है यहाँ पे, 1/f, तो बेसिकली अगर मैं ये बोलूं कि 1/f जो है, 1/f इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन एक ही बार होगा, प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। यहां तक समझ में आया बच्चों? तो 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। यहां तक समझ में आया बच्चों? डिड एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? समीक्षा, रोनित, सूर्या, दिव्य रंजन, अंकित, अमीशा, जल्दी जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आया? दिव्य रंजन बताओ भाई, है ना। तो बेसिकली 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या होगा? तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या होगा? 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1 होल इंटू 1/r1 -1/r2, है ना। यहाँ पे दोनों r1 r2 नेगेटिव है। r1 इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, r2 इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, है ना। सो दैट इज इक्वल टू म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग -1, है ना, होल इंटू 1/-60 -1/-30, so that is equal to 3/2 -1 whole into 1/30 -1/60, है कि नहीं बच्चों? वेरी गुड बेटा।
नेगेटिव आ रहा है क्या बेटा फोकल लेंथ? अरे नहीं यार, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है ना, देखो। 3/2 -1। हाँ, R2 भी तो -20 होगा ना। दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा कि नहीं बेटा? दोनों का R1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मान लो C1, R2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहाँ पे C2 है ना। ओ मैंने 30 लिया है क्या? अब तो 30 लिया तो 1/20 हो जाएगा ना, तब तो और भी पॉजिटिव आएगा ना। माइनस ऑफ, है ना, -1/20 जो है, तो वो कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा ना। हाँ वही इम्प्लाइज 1/FL कितना होगा? 1/2 होल इंटू, ये कितना आएगा? 1/20 -1/60। तो 1/20 -1/60 तो कितना आएगा? 1/फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/20 -1/60, 3 - 1, 2/60। समझ में है ना? तो 1/फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना आया? 1/60 आ गया। इंप्लाइज फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना आया? 60 सेंटीमीटर्स, है ना। अच्छा बच्चों, यहां तक समझ में आ गया बच्चों? सब लोगों ने लिखा? ठीक है ना? ठीक है ना? तो फिर बच्चों, यहां तक सब लोगों ने लिख लिया ना? फिर फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होगा? फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होगा? फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू R2/2, है ना। R2/2 मतलब दैट इज इक्वल टू 20/2, दैट इज इक्वल टू 10, है ना। सो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू 60, फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू 10, है ना। सो दैट implies 1/f क्या होगा? 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/10, और that is equal to 2/60 plus 1/10। हाँ हाँ, और फोकल लेंथ ऑफ मिरर हो जाएगा -10। ठीक है ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर हो जाएगा -10, ठीक है ना। सो दैट इज इक्वल टू इम्प्लाइज 1/f कितना आ रहा है? 1/30 -1/10, है ना। 1/30 -1 -3 मतलब -2/30 इम्प्लाइज इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना आ रहा है? -15 सेंटीमीटर, है ना। ओके, effective since the object, since the image is formed at the object, since the image is formed at object, since the image is formed at object, the object should be placed at the effective center of curvature of the system,
तो ऑब्जेक्ट को सिस्टम के इफेक्टिव सेंटर ऑफ कर्वेचर में हमको प्लेस करना है. बेसिकली वी हैव टू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट द इफेक्टिव सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सिस्टम. नाउ एफ इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या है? 15 सेंटीमीटर है. ये क्या हुआ? इफेक्टिव फोकल लेंथ हो गया, है ना. सो इफेक्टिव रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? R is equal to 2F. अरे इफेक्टिव फोकल लेंथ यहाँ पे ना 7.5 सेंटीमीटर आना चाहिए, क्योंकि फाइनल आंसर हमारा 15 सेंटीमीटर आया था ना लास्ट टाइम. अच्छा ये होगा 1/30 माइनस 1/10, ये 30 है. तो अरे यार ये -3 होगा ना. हाँ 1 - 3 तो -2/30. अरे 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 लास्ट टाइम का आंसर कितना आया था बच्चों? है ना. फोकल लेंथ कन्वर्जिंग नेचर के लिए, मिरर के कन्वर्जिंग नेचर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो ये 7